बोले एकादशी महात्म्य की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मातम्य। माघ मास शर्तिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास बड़ा पुण्य मास है और पूरा महीना ही धर्म का है, धर्म कर्म करने के लिए। और शर्तिला एकादशी महात्म्य बहुत ही पवित्र महात्म्य। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विधान है। विशेष महात्म्य है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जल का पान, तिलों के पकवान इस दिन विशेष महात्म्य है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी महात्म्य। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्महत्या आदि अनेक महापापों पाप करते हैं। पराय धन की चोरी, दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक सारे पाप करते हैं, दुर्व्यसन करते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने कौन सा दान अथवा पुण्य वे करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। या सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको बताता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुख्या नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उसके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन, एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान दें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र दान देना चाहिए। तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्गलोक में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का ओवटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल का पान और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान
6 प्रकार के तिल हैं और 6 कार्यों में तिल लाने चाहिए। षड तिला एकादशी कहते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कह करके पुलस्त ऋषि कहने लगे, हे एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था। भगवान ने षड तिला एकादशी का जो महात्म्य नारद से कहा था, वह महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक से एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत क्या करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुबला पतला हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और उसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होना बड़ा कठिन है। ऐसा सोचकर मैंने एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोले, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो। मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। उस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्गलोक में सुंदर महल मिला। उस मिट्टी के ढेले के दान से उस ब्राह्मणी को स्वर्गलोक में एक सुंदर महल मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्न सामग्री से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत किए, पूजा किया, परंतु मेरा घर अन्न से शून्य क्यों है। मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएगी, उनसे षड तिला एकादशी का पुण्य और विधान सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आप षड तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षड तिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह न तो गंधर्वी है और न आसुरी वरना सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथा अनुसार फिर षड तिला एकादशी का व्रत किया, तिल का दान किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर धन धान्य से संपूर्ण सामग्री से युक्त हो गया, भरपूर हो गया, और वह ब्राह्मणी स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में निवास करने लगी। एकादशी महात्म्य। षड तिला एकादशी में तिल का दान, तिल का भोजन, तिल से स्नान आदि करना चाहिए और द्वादशी को अवश्य दान पूर्ण करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य से जो श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ में एकादशी व्रत करता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वह प्राणी वैकुंठ लोक में भगवान के चरणों में वास करता है। बोले एकादशी महात्म्य की जय। मैं आचार्य चंद्रभूषण। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय जय श्री राधे राधे राधे। अपने आप को बचाएं, कोरोना काल में बचे रहें और कोरोना से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और सुरक्षित रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें। शांति रस्तु, पुष्टि रस्तु। जय जय श्री राधे।